देश के आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नया आपराधिक कानून लागू होने वाला है। नए आपराधिक कानून की जानकारी पुलिस महकमे, सरकारी वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को देने के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों में काफी कोशिशें की हैं। सरकार का दावा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को भारतीय स्वरूप दिया गया है। फिलहाल नए आपराधिक कानून के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि अपराधों की परिभाषा, सजा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अलबत्ता आपराधिक प्रक्रिया संहिता में व्यापक परिवर्तन जरूर किए गए हैं। खास तौर पर न्यायिक हिरासत की अवधि और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर पुराने कानूनों की धाराओं के जो क्रम हैं वो बदल दिए गए हैं। हम सबको मालूम है कि भारत में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड, संक्षेप में जिसे हम आईपीसी कहते हैं, वो मुख्य आपराधिक कानून है, क्रिमिनल लॉ है। इसके अलावा इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, संक्षेप में जिसे सीआरपीसी कहते हैं, ये शामिल होकर एक मुकम्मल आपराधिक कानून बनाते हैं। साक्ष्य अधिनियम किसी भी मुकदमे में सबूत की श्रेणी में कौन कौन से तथ्य आते हैं, कौन गवाह बन सकता है, गवाही कैसे ली जाए, इन सब चीज़ों का वर्णन है जिसे एविडेंस एक्ट कहा जाता है। सीआरपीसी में कोई आपराधिक मुकदमा कैसे चले, पक्षकारों को समन कैसे किया जाए, जमानत की अर्जी किस तरीके से दी जाए, अग्रिम जमानत किन मामलों में मिले, न्यायाधीश आपराधिक मुकदमों की सुनवाई कैसे करें, उनके विवेकाधिकार क्या हैं, और इन सब बातों का वर्णन किया गया है। गुलाम भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थोपने के लिए लॉर्ड मैकेले कुख्यात थे और लॉर्ड मैकेले का पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकेले था। वो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1834 से 35 के दौरान समकालीन थे। अंग्रेजी सरकार ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर बाद में उसे लॉर्ड की पदवी दे दी थी। पहली विधि आयोग का गठन 1835 में किया गया था। इसका अध्यक्ष मैकेले था। मैकेले भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता का प्रारूप बनाने वाली टीम का मुखिया था। मैकेले कवि और इतिहासकार भी था। 1958 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और 1860 में आईपीसी लागू की गई और इन्हें ब्रिटेन की संसद से पारित किया गया था। सीआरपीसी में समय समय पर व्यापक परिवर्तन जरूर हुए थे, जबकि आईपीसी में ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार समय समय पर यह कहती रही है कि वो अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता के प्रतीकों को बारी बारी से देश से मुक्त करेगी। कई सार्वजनिक स्थलों, मार्गों के नाम बदले गए हैं। इसी क्रम में अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदलने की बात भी हुई, जिसकी परिणति 1 जुलाई 2024 को नए क्रिमिनल लॉज के तौर पर भारतीय न्याय संहिता को लाना है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भी अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तौर पर जाना जाएगा। आईपीसी की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी और आईपीसी में 511 धाराएं थी। इस तरह से काफी धाराएं हटा दी गई हैं। जबकि सीआरपीसी की बात करें तो उसकी जगह लेने वाली भारतीय न्याय संरक्षण संहिता में 531 धाराएं होंगी। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। इस तरह से इसकी धाराओं की संख्या में खासी बढ़ोतरी देखी गई है। इसी तरीके से एविडेंस एक्ट की जगह लेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें 170 धाराएं होंगी। एविडेंस एक्ट में पहले 167 धाराएं थी। इस तरह से सबूत के कानून में 3 धाराएं बढ़ाई गई हैं। भारतीय न्याय संहिता के रूप में आने वाले नए आपराधिक कानून में हुए परिवर्तन के बारे में अमर उजाला ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विधि विभाग में तैनात प्रोफेसर डॉक्टर अजेंद्र से बात की। प्रोफेसर अजेंद्र बीएचयू की उस टीम के मुखिया थे जिससे गृह मंत्री अमित शाह ने नए कानूनों के निर्माण से पहले उनकी सलाह मांगी थी। इस टीम ने नए आपराधिक कानून पर व्यापक सलाह दी थी। प्रोफेसर अजेंद्र बताते हैं कि दरअसल जहां तक आईपीसी और नए आपराधिक कानून के बीच बदलाव की बात है, तो अपराधों की परिभाषा, दंड की मात्रा आदि में कोई परिवर्तन
परिवर्तन नहीं किया गया है। फिल्मों में कोर्ट सीन में हम अक्सर ये डायलॉग सुनते हैं कि ताज़िरात हिंद की धारा 302 के तहत दोषी पाए जाने पर मुजरिम को उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाती है। आम जीवन में भी लोग बाग कत्ल या हत्या को धारा 302 से जोड़कर देखते हैं। अब नए आपराधिक कानून में अपराध की धाराओं की संख्या बदल जाएगी। अब हत्या की सजा के लिए धारा 101 के तहत सुनवाई की जाएगी। अब धारा 302 में चेन स्नैचिंग या छीना झपटी की सजा मिलेगी। 376 को आम जन दुष्कर्म की धारा से जोड़कर जानते थे, लेकिन अब दुष्कर्म की धाराएं 63, 64 और 70 गैंगरेप के लिए होंगी। वहीं कानून के जानकारों का यह भी कहना है कि राजद्रोह के अपराध को बदल दिया गया है। देश में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू है, लिहाजा देश के विरुद्ध अपराध को देशद्रोह के तौर पर जाना जाएगा। उनका कहना था कि एक तरह से देखें तो इस कानून को कठोर ही किया गया है। इसके अलावा देशद्रोह शब्द ज्यादा कठोर और अपमानजनक है। इन धाराओं पर जिसके खिलाफ मुकदमा चलेगा उसके खिलाफ समाज में नफरत भी बढ़ जाएगी। चेन स्नैचिंग, जेवर गहनों की छीना झपटी को अलग तरह से परिभाषित कर नए कानून में जगह दी गई है और इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के प्रति होने वाले अपराध भी अब परिभाषित किए गए हैं और उनमें पर्याप्त दंड की व्यवस्था भी की गई है। वकीलों और जजों को अब नए और पुराने दोनों कानूनों की जानकारी रखनी होगी। पुराने आपराधिक मुकदमे पुरानी आईपीसी के तहत ही चलेंगे, जबकि 1 जुलाई और उसके बाद होने वाले अपराध नए कानून के तहत एफआईआर में एक्ट का नाम और धाराएं बदल दी जाएंगी। कानून के विशेषज्ञ बताते हैं कि नए कानून में धाराएं नहीं बदलनी चाहिए थी, क्योंकि लोग उसके आदी हो चुके हैं। पहले कानून में कोई तब्दीली करनी होती थी तो धारा में ही ABC या नया खंड बनाकर इसे जोड़ दिया जाता था। पुलिस के अलावा वकीलों और जजों के सामने भी धाराएं बदलने से दुश्वारी आएगी, परेशानी आएगी। जब मूल कानून में बहुत परिवर्तन नहीं किया गया है तो धाराओं के बदलने का औचित्य समझ में नहीं आता। कानून के जानकारों का यह भी कहना है कि CRPC में काफी तब्दीली की गई है। पुरानी CRPC में न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी की जो अधिकतम अवधि थी वो 14 दिन की थी। इसके खत्म हो जाने के बाद अपराधी को कोर्ट में पेश करना पड़ता था। अब 90 दिन तक किसी को भी न्यायिक हिरासत में रखने का अधिकार मिल जाएगा। आरोपी की बार बार कोर्ट में पेशी के दायित्व से पुलिस मुक्त हो जाएगी। पुलिस को बहुत ज्यादा अधिकार इस बार CRPC में दिए गए हैं। वहीं सूचना क्रांति का सीधा असर नए आपराधिक कानून पर भी दिख रहा है। पारंपरिक तरीके से सुनवाई के बजाय अब मामलों की पूरी सुनवाई कैमरे में दर्ज की जाएगी। समन या कुर्की के आदेश ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संदेशों जैसे व्हाट्सएप या साधारण फोन संदेश के जरिए दिए जाएंगे। पुलिस समन तामील कराने, बार बार आरोपी या पक्षकार के घर चक्कर लगाने से बच जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अपरिचित अशिक्षित किसानों, ग्रामीणों या आम आदमी की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। अगर वो चौकस नहीं है अथवा उसके पास संसाधन नहीं है और उसे पता नहीं चलेगा कि कब उसके खिलाफ कोई समन जारी हो गया या कुर्की के आदेश आ गए तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। CRPC में सबसे ज्यादा तब्दीली इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर ही किया गया है। CCTV कैमरा, वीडियो, सोशल मीडिया पर पोस्ट, निजी चैटिंग आदि को सबूतों में शामिल करना आपराधिक कानून को मजबूत बनाएगा। पुलिस के अलावा न्यायिक अधिकारियों को भी इसके लिए प्रशिक्षण देने की जरूरत होगी। मौजूदा न्यायिक प्रणाली में आपराधिक मामलों में सजा भी काफी कम है। सबूत के अभाव में बड़ी संख्या में अपराधी छूट जाते हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर जोर देने से अब पहले की अपेक्षा ज्यादा अपराधियों को सजा मिल सकेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।